अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं टीवी टॉक शोज के हवाले से कि आजकल खामखा फजूल डिस्कशंस हो रही हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं टॉक शो में। और वो बातें हो रही हैं जिसका माजी हाल मुस्तकबिल से कोई सरोकार नहीं होता। तो हमारे दरमियान साइदुल मौजूद हैं, ये कुरान के तालिब इल्म भी हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि कुरान की रोशनी में कि इन प्रोग्रामों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इससे पहले हमारे सीनियर साफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने भी टीवी चैनल्स के हवाले से इन प्रोग्रामों को बेहतर करने के हवाले से बात की थी। तो सईद रईस साहब से पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, सईद रईस साहब क्या कहते हैं आप? जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अ, ये मुझे सलीम साफी साहब के ऑब्जर्वेशन से ये ख्याल आया था। उन्होंने कहा था चैनल्स पर ऐसी लाज यानी बहस होती है, इल्ज़ाम तराशियां होती हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होने चाहिए। फिर मैं सोचता रहा काफ़ी देर, ये कोई एक दो महीने पहले की बात है। तो मैंने जब जी कुरान जी। को देखा तो मुझे कुछ नहीं। तो मैंने यही सोचा कि हमें हमारा एक इस्लामी माशरा है, हमारी एक तहजीब है, रख रखाव है। और अब देखे ना, कल परसों इसी इल्जाम तराशी में कुफर का फतवा लगा और FIR दर्ज हो गई। तो ये जी कोई जी। अच्छा तरीका तो नहीं है। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये हमारा इस्लामी तरीका नहीं है। तो मैं छोटी सी बात करूंगा, क्योंकि कौम बड़ी मुसीबत में है। सूरह मुदस्सर में है कि तुम सकर में, ये सजा में क्यों गिरफ्तार हुए। तो वहाँ जवाब आएगा। जहाँ ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, वहाँ ये भी है कि हम नखूदुल खाइन, हम फजूल बहसों में लगे रहते थे। जुमला लिखा हुआ है वहाँ सूरह मुदस्सर में, जी जी। आयत नंबर 42 के बाद है कि हम फजूल बहसों में लगे रहते थे, बातिल बातें ऐसी। तो अब कुरान इतनी बड़ी किताब है, जब ये कुरान एक जगह ये जिक्र करता है, फिर वो दूसरी जगह उसको बताता भी है कि ये फजूल बातें कैसी हैं। जब मैंने फर्दर इसकी तहकीक की तो सूरह निसा में सूरह निसा नंबर 4 में आयत नंबर 112 है। उसमें बड़ी मजेदार है कि पहले तो आदमी कोई खता करता है, कासबा खतिया वासमा, गुनाह भी करता है। फिर वही गलती दूसरे ऊपर मोहतमम कर देता है, अपने दूसरे पर लगा देता है, और वो बहतान बन जाता है और बड़ा गुनाह और भी बन जाता है। ये उसमें लिखा हुआ है। हमारे टीवी चैनल में देखिए यही है। कोई फरिश्ते तो नहीं है, साबित तो नहीं होता, आपकी खता होती है, वो इल्जाम लगाता है, दूसरा उसके ऊपर बहतान लगा देता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, नतीजा तो कुछ नहीं निकलता। तो कुरान सही इसको बात है। पसंद नहीं कर रहा है। कुरान इसको, उसका कुरान बता मकसद रहा है कि प्रोग्रामों यार का इस तरह की मकसद। बातें से जी। मुल्तान तराशी होगी और नतीजा कुछ भी नहीं होगा। हम्म। तो फिर कुरान यहाँ बात नहीं करता। वो कहता है आप ये जो बातें करते हैं, आपको किस किस्म की बातें करनी चाहिए। अब मैं आगे आता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। ये सूरह नंबर 4/112 में तो ये क्लियर कर दिया, जो कुछ हमारे टीवी चैनल पर होता है, गलतियां एक दूसरे की पॉइंट आउट करते हैं, फिर मोहतमम करते हैं, फिर बहुतान तराशी करते हैं। कुरान ने बिल्कुल क्लियर यही चीज हो रही है। अब आगे आए, 4/114 आयत, दो आयतों के बाद कुरान बताता है कि जब आप अपनी महफिल में, जब आप निजी महफिल में, जब आप खामोश महफिल में, जब किसी जगह पर बैठें, तो कौन से चीजें जो हैं आपके मद्देनजर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको आप पल्ले बांध लें। 4/114 ये आपकी पूरी जिंदगी का तर्ज हयात और उसका तरीका बता रही है कि आपकी बहस कहाँ होनी चाहिए, किन अमूर पर होनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह की मर्जी नहीं होगी फिर। अब मैं वो आयत थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। ला खैरा कसीर मिन नजवाहुम, यानी वो खैर शर का बायस हो जाएगी, खैर का बायस। ये बहुत सारी बातें जो आपस में नजवा बामी मशवरे करते हैं, बैठ के बातें करते हैं,
खुफिया बातें करते हैं या जो भी महफिल में जो बातें करते हैं उनमें खैर नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बताया है, वो बहुतान तराशी वो खैर वाली बातें नहीं है, वो शर वाली बातें हैं। लेकिन कुरान बताता है कि खैर वाली बातें क्या हैं। अगर आपकी महफिल में, आपकी डिस्कशन में, आपकी बाहमी गुफ्तगू में आप प्लानिंग करते हैं, वो बातें, कुरान 3 बातें कहता है, ये बातें होनी चाहिए, उनमें खैर होगी। ला खैरा कसीरुम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा सदका बेसदका और मारूफ और इस्लाह बैन नास। अगर आपकी महफिल जी में इन 3 बातों पर डिस्कशन नहीं होती, हमरे सदका यह है कि आपका माशी निज़ाम क्या है, आप कितने टैक्सेस दे रहे हैं, और आपने कितनी अपनी बढ़ोतरी की है, अपनी माशी तरक्की की है। आप सूसो ईमानों को बिसदकात, आपका ईमान का टेस्ट तो टैक्स से होता है। आप कितना माशरे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, आपकी कारोबार इंशाल्लाह ज्यादा होगा, माशी तरक्की होगी, तो आप टैक्सेस भी देंगे। तो आपकी बहस में एक अमूर नंबर 1 ये होना चाहिए कि इस चीज को डिस्कशन में रखें, क्योंकि इसमें कौम की और पूरी मुल्क की फलाह होती है, अमर सदका। दूसरा का है मारूफ, नेकी की बातें हैं, आप नमाज है, रोजा है, हज है, गीबत ना करो, झूठ ना बोलो, ये मारूफ बातें हैं, इन पर बात होनी चाहिए। और तीसरा जो बहुत खूबसूरत बात है कि इन सब से मकसद क्या है, वो है इस्लाह बैन नास, कि आपकी डिस्कशन में ये होनी चाहिए कि पूरे माशरे की इस्लाह कैसे होनी चाहिए, क्या हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये 3 बातें हैं तो आगे लिखा हुआ है कि इब्तिगा मर्दात अल्लाह, अल्लाह ताला की मर्जी इसमें शामिल है, तुम्हें बहुत अजर मिलेगा। और अगर यानी नेचुरल नहीं है तो शर में चले जाएंगे। हमारी डिस्कशन में ये बातें नहीं आ रही। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट को देखता हूं तो सबसे पहले वो कहता है कि इतने परसेंट हमारा जॉबलेस हो गए हैं, ये तबका टैक्स नहीं दे रहा, हम इनसे टैक्स वसूल करेंगे। वो माशरे इन चीजों को अहमियत देते हैं। फिर वो देखते हैं कि इस्लाह बैनन्नास, हर माशरे में इस्लाह कैसे होगी, कौन कौन सा तबका नीचे गिरा हुआ है, कौन कौन उठाना है, माशरे में पूरे इस्लाह की बात हो। तो ये 3 बातें अगर आपकी डिस्कशन में नहीं है, अमरे सदका, और ये पूरे इकोनॉमी इसमें आ जाती है। और मारूफ बातें और अमर मारूफ, वो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने बताया, हम तो अक्सर बैठ के गिनते ही करते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करते रहते हैं। मारूफ बात में नमाज भी आती है, रोजा भी आता है, ये सारे उर्फ नेकी की बातें हैं, इनको डिस्कशन में लाएं। और तीसरा इस्लाह बैन, अल्टीमेट मकसद होता है माशरे की इस्लाह के लिए आपने कुछ किया है या नहीं। यानी ये जो मैंने 2 पहले पॉइंट बताए हैं, इससे भी मुराद, इससे मकसद अगर इस्लाह बैन नास नहीं होता, लोगों में इस्लाह नहीं होती, लोगों में तरक्की नहीं होती, लोगों की भलाई नहीं होती, अमूमी तौर पर माशरा पूरा तरक्की नहीं करता, तो फिर वो बातें भी फजूल हैं। अब इस बार जी में मैं एक और नुक्ता बताना चाहता हूँ इस्लाह बैन नास के बारे में। लॉर्ड टॉयनबी एक ऐसा हिस्टोरियन है इसी सेंचुरी का, पिछली का, जिसने पूरी दुनिया की तारीख 30 वॉल्यूम में लिखी है। मेरे ख्याल में कोयटा भी आया था, हमारे यहाँ एड्रेस भी किया था। उसकी एक तकरीर शिकागो में है, मैं वो जरूर रेफरेंस दूंगा। जी जी उसने पूरी तारीख पढ़ी है इंसानियत की, तमाम की, तहजीब की। शिकागो में एक दफा वो तकरीर कर रहा था, उसने कहा मैंने सारी दुनिया की तहजीब देखी है, सारे कॉल देखे हैं दुनिया के, हर चीज मैंने स्टडी किया है, बड़े बड़े लोगों के कॉल देखे हैं, लेकिन इस कॉल से मुझे बेहतर कोई नहीं मिला। एक कॉल उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की। आप हैरान हो जाएंगे, वो आदमी पूरी तहजीब 6000 की लिख रहा है, सारी कौमों की, और कहता है कि सबसे प्यारा जुमला ये है। इब्ने माजा की हदीस उसने कोट कर दी, मैं वो कोट कर देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा महफिल में बैठे थे, आपने कहा हल तालमो मन अफजल मिन सोम सलात सदका, तुम्हें पता है ये सदकात, नमाज, रोजा से भी कोई चीज अफजल है? यानी ये नमाज की, हमारे दीन की बुनियादें हैं ना। तो आप पूछ रहे हैं जी जी तुम्हें पता है कि इससे भी कोई चीज है? नेचुरली आजकल को ये कहेगा तो लोग उसकी गर्दन काट देंगे कि यार ये सदकात, नमाज, रोजा, हज, ये तो हमारे दीन की, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो साहबा ने कहा जी हमें तो नहीं पता। हलताल मोहम्मद अफसल में सोम, आपने कहा वो है इस्लाह बैन नास, लोगों में इस्लाह करना, उनमें उनमें भलाई करना, और साथ का अल फसाद हाल का, और अगर इस्लाह नहीं करोगे फसाद तुम्हें मूंड के रख देगा। यानी ये नमाज, रोजा, हज जो है, इससे
اصل مراد اگر معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی اور فساد پیدا ہوتا ہے تو رسول پاک اس کو نہیں پسند کرتے. اور یہ لارڈ ٹائمبی نے اس کوٹ کو اپنا سب سے بڑا جملہ کہا ہے کہ مقصد آپ کی تمام عبادات کا، تمام طریقوں کا معاشرے میں اصلاح پیدا کرنا ہے، فساد پیدا کرنا نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کی ڈسکشن میں قرآن نے کہا لا خیرہ، خیر نہیں ہے، وہ شر ہے اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ اکانومی نہیں ڈسکس کرتے، معاشرے کی معروف باتیں نہیں ڈسکس کرتے، اور اصلاح بین الناس نہیں ڈسکس کرتے، یہ باتیں تین نہیں ہیں، تو اللہ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے. میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی. میرے جی بھائی بہت ہے شکریہ. سن لیں، یہی اس سے بڑی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہماری بحثیں تمام فضول ہو جائیں گی اور غلط ہو جائیں گی، ہم قرآن احکام کے خلاف ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ بالخیر. جی بہت شکریہ. بہت جی بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے سعید الرحی صاحب، قرآن کے طالب علم. بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے. انہوں نے بہت ہی جو خوبصورت بات کی ہے اس میں، وہ یہ کہ جو ٹی وی ٹاک میں نا، کہ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے. وہ یہ کہ ہمارے صدقہ، معروف اور اصلاح بین الناس. ان تینوں چیزیں، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ہمارا یہ جو ٹی وی ٹاک ہے، ٹی وی ٹاک شوز ہیں، یہ بامقصد ہوں گی. کیونکہ ٹی وی ٹاک کا مقصد، ہمارا جو مقصد ہے وہ معاشرے میں اصلاح پیدا کرنا ہے، نہ کہ فساد پیدا کرنا. بہت ہی یہ پیاری باتیں کی ہیں انہوں نے. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایک جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے. ان باتوں کے ساتھ ہم آپ سے ناظرین اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا اسمبلی ویوز، پروگرام اسمبلی ویوز. میں ہوں بابر مغل، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سعید الرحی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اللہ حافظ. اللہ حافظ.